और अब देखिए प्रदूषण का सितम है और दम लोगों का घुटने लगा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी भी खतरनाक स्तर पर है एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में सख्ती बरती जा रही है। 1 नवंबर से बाहर के भारी जो मालवाहक वाहन हैं उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की कोशिश जो है वो फेल हुई है। आज फिर से क्लाउड सीडिंग का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते आपको बता दें कि जो क्लाउड सीडिंग है वो इसलिए भी की जा सकती है, इसलिए भी प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कुछ हद तक कम हो जाए। दिल्ली एनसीआर में अभी भी एक्यूआई जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी के चलते आपको बता दें कि लोगों को अब सावधानियां ज्यादा बरतनी होंगी। और चूंकि क्लाउड सीडिंग का प्रयास जो है वो आज फिर से किया जा सकता है, इससे पहले भी किया गया और लेकिन वो फेल रहा। अब प्रदूषण जो है वो इस हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों का अब जीना जो है वो हाल होता हुआ नजर भी आ रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है और साथ ही आंखों में जलन और साथ ही स्किन इन्फेक्शन जैसी जो चीजें हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। अब जरूरी हो जाता है कि एक आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी होगी, क्योंकि अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको ही यहाँ पर कड़े कदम उठाने होंगे, एहतियात बरतना होगा, सावधानियां बरतनी होंगी। तो खुद का भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन हो सकता है कि आपके लिए काफी ज्यादा जहरीला साबित हो जाए। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं। हालांकि पहले ग्रेड 1 के जो नियम हैं वो लागू किए गए थे, लेकिन हालात नहीं सुधरे और यही वजह है कि ग्रेड 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। और करनाल में क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह, किस तरह के हालात बने हुए हैं? बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोग क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं? देखिए, करनाल के पोल्यूशन के स्तर की बात करें तो यहाँ जिले का जो एक्यूआई लेवल है वो 225 के आसपास है, यानी कि अनहेल्दी कंडीशन है पोल्यूशन नियमों के अनुसार। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। और जैसा आपने पूछा कि क्या कुछ लोग कदम उठा रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई थी उनको कि ऐसे मरीज जिनको सांस संबंधित बीमारियां हैं या आंखों में इन्फेक्शन के मामले उनके ज्यादा उनको रहते हैं, तो उनको एक तो मास्क लगाने की सलाह दी है कि वो डबल लेयर का मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। दूसरा, आंखों पर गोगल्स या चश्मा जरूर लगाए। खासकर दोपहिया वाहन चालक जो सुबह और शाम के समय वाहन चलाते हैं उनके लिए हेलमेट लगाना या गोगल्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों जो पोल्यूशन का स्तर तो बढ़ा ही है, साथ साथ हवा के अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स है, जहरीली गैस है, चाहे हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें या कई और मीथेन गैस की बात करें जो पराली जलने के बाद पैदा होती है, तो जहरीली गैसें जो है विद्यमान है। और यदि इसमें संपर्क में आता है, चाहे उसे आंखें हों चाहे फेफड़े हों इंसान के, वो संक्रमण हुए बिना नहीं रहेंगे। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जो लोगों को अपने स्तर पर बचाव इसका करना चाहिए। हालांकि कुछ कदम सरकारी विभागों की तरफ से भी उठाए गए हैं, चाहे ग्रेड 2 की बात करें या जिस तरह से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको लेकर पोल्यूशन का स्तर कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। संवाददाता दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सावधानियां लोग जरूर बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेड 2 के नियम तक लागू करने नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही कृत्रिम बरसात को लेकर क्या कुछ जानकारी अपराजिता सामने आ रही है? अगर कृत्रिम बरसात की जाती है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा दिल्ली पर, और इस जहरीली हवा को देखा जाए तो क्या कुछ कम होने की संभावना?
बिल्कुल देखिए, कल जिस प्रकार से साधना दूसरा चरण रहा था कृत्रिम बारिश की वर्षा की, हालांकि क्लाउड सीडिंग हुआ मगर सफल नहीं हो पाया। मगर सरकार के द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि पीएम में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ जहां पे 315 यानी AQI दर्ज किया गया था अक्षरधाम के पास, वहीं 307 आज दर्ज किया गया है। यानी उतना ज्यादा जितना उम्मीद की गई थी उतना सफल तो नहीं रहा, मगर इसका सकारात्मक असर जरूर देखने को मिला है। हालांकि विपक्ष के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से फेल रहा। आज की अगर बात करते तो आज भी संभव है कि क्लाउड सीडिंग की जाएगी, जिसके बाद आर्टिफिशियल रेन होती हुई राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में नजर आएगी। यानी मयूर विहार, साउथ करोल बाग की बात की जाए, इसके अलावा कुछ और जगह भी चिन्हित है जहां पर वर्षा होती हुई नजर आ सकती है। इसका जो मूल कारण है ये इसलिए ताकि अगर वर्षा होती है जिसके बाद जो भी AQI जो डस्ट पार्टिकल है, प्रदूषण है जो आसमान में है, वो सभी सेटल हो जाएंगे नीचे, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत होगी। तो लगातार सरकार के द्वारा जरूर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, हालांकि विफल रहा। कल का अगर क्लाउड सीडिंग की हम बात करते हैं, पूर्णता नहीं मगर जितनी उम्मीद की गई थी उस हिसाब से काम नहीं करती हुई नजर आई। मगर आज उम्मीद की जा रही है कि आज जब होगी तो कहीं ना कहीं सीधा उसका जो AQI लेवल है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। पीएम में भी जो दर्ज किया जा रहा है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि ग्रेप 2 के चलते जो पाबंदियां हैं वो भी लगा दी गई हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रेप 2 के नियम तो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ पाबंदियां हैं? बिल्कुल देखिए, अगर ग्राफ 2 की हम बात करते तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया है। यानी राजधानी दिल्ली में कहीं पर भी, यानी दिल्ली NCR में कहीं में भी कंस्ट्रक्शन के काम नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा 1 नवंबर से जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि भारी वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, इससे सीधा असर होगा कि प्रदूषण नहीं होगा, तो कम से कम जो AQI लेवल है वो इतनी ही बनी रहेगी, इससे ज्यादा इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा बात की जाए तो डीजल, पेट्रोल जैसे जो लकड़ी के, क्योंकि ठंड के समय पर लोगों को आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी से जलाकर लोग हाथ सेकते हैं, अपने घरों में जलाते हैं, तो उस पर भी बैन है कि डीजल और लकड़ी जैसी चीजों का जो जलाने का काम करते हैं वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई और जो भी ड्राफ्ट 2 के तहत आती हैं रिस्ट्रिक्शंस, वो सभी लागू कर दिए गए हैं और लोगों के द्वारा हालांकि उन चीजों को फॉलो भी किया जा रहा है, क्योंकि लोग खुद जिस प्रकार से हर रोज परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो लगातार ड्राफ्ट 2 के तहत जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण को रोकने के लिए यानी कंस्ट्रक्शन हो जाए, भारी वाहन हो जाए, इसके अलावा डीजल पेट्रोल की बात कर ली जाए, पराली की बात हो जाए। लगातार जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सख्ती बरती जा रही है ताकि ग्राफ 2 के तहत जो भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं लोग उसे फॉलो करें। हालांकि लोगों के द्वारा खुद भी इनिशिएटिव लेते हुए किया जरूर जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा जो असर है लोगों की सेहत पर भी दिखाई दे रहा है। अगर करनाल में देखा जाए तो किस तरह से लोग सावधानियां बरत रहे हैं, अस्पतालों में क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, और ये भी बताइए कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? तो साधना, सबसे पहले जिक्र करें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, उससे क्या कुछ इफेक्ट जो है लोगों को हो रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट उनकी सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सांस वो ले रहे हैं उनमें जहरीली गैसें शामिल है, तो ऐसे में उनकी सेहत सीधे रूप से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा जो OPD के जो आंकड़े हैं उनमें आंखों में जलन या आंखों में इन्फेक्शन की जो है केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में इन्फेक्शन, इस तरह के जो मरीज भी OPD में ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है खासकर सुबह और शाम के समय, तो पोल्यूशन का जो असर है वो सबसे ज्यादा रहता है साधना। ऐसे में जो लोग सुबह या शाम के समय घरों से बाहर निकलते हैं या सैर करने के लिए जाते हैं या अपने काम से लौटते हैं, उनको इस मौसम जो प्रदूषण की मार का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। कुछ हिदायतें जरूर जो है डॉक्टर्स की तरफ से दी गई, अस्पतालों में भी जानकारी दी जा रही है जो भी मरीज वहां पहुंचते हैं कि किस तरह से आप पोल्यूशन की इस मार से बच सकते हैं, चाहे वो मास्क लगाने के लिए सलाह दी जाती हो, इसके अलावा जो आंखों पे गोगल्स या चश्मा अपने पूरे शरीर को ढक कर रखने की बात कही जाती है, या बाहर से आते हैं तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धोने की सलाह दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि जो असर है पोल्यूशन का वो कम से कम उसको किया जा सके। इसके अलावा कुछ कदम जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी उठाए गए हैं, चाहे हम ग्रैप 2 की बात करें
कि ग्रैब 2 को लेकर कुछ शक्ति जो है बीते 2-3 दिनों से दिखाई दे रही है कि जहां पर भी निर्माण स्थल है वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल रखा जाता है उसको ढककर रखने के निर्देश दिए गए, उसको बाकायदा ढकवाया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जहां धूल उड़ती है वहां पर जो है स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी वहां छिड़काव किया जा रहा है और विशेष निगरानी रखी जा रही है कि जो कूड़े के ढेर होते हैं उसमें किसी तरह की आगजनी ना हो। वहीं कृषि विभाग की टीम लगातार फील्ड में उतरी हुई है कि किसान जो फसल अवशेष जलाते हैं उन घटनाओं को भी पूरी तरह से रोका जाए। हालांकि ये 100% कामयाब तो नहीं हुए हैं, लेकिन काफी हद तक बीते साल की तुलना करें इस बार हरियाणा में जो फसल अवशेष जलाने के मामले हैं उनमें काफी कमी देखने को मिली और यही वजह है कि इन दिनों बीते साल जहां पोल्यूशन का जो स्तर 300 के पार हुआ करता था, अब करनाल जिले में ये 250 के आसपास जो है AQI लेवल दर्ज किए जा रहा है। हालांकि ये भी अनहेल्दी कंडीशन है, लेकिन बीते साल की तुलना में फिर भी कुछ राहत जो है लोगों को दे रही है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता देखिए, चूंकि देखिए हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, भले ही आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि कृत्रिम बरसात अगर होती है तो कुछ हद तक जो पॉल्यूशन है वो कम होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। बीते दिनों जिस तरह से दिवाली के दिन रहे और पटाखे भी लोगों ने फोड़े और पराली का जो धुआं है, क्या इसका धुआं जो पराली का जो धुआं है इसके चलते भी लोगों को इस तरह की बीमारियां जो है वो दिखने को मिल रही हैं? और आप क्या कारण मानती हैं कि अगर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो क्या पराली का धुआं या फिर पटाखे या फिर इसके अलावा पॉल्यूशन? देखिए, लगातार जिस प्रकार से कई वर्षों से राजधानी दिल्ली में AQI काफी ज्यादा दर्ज की जाती है, आवश्यकता है कि उसके जड़ को समाप्त किया जाए। यानी अगर पराली की भी बात करते हैं, पराली हो जाए, पटाखे हो जाए, प्रदूषण हो जाए, जब ठंड का समय आता है, जब AQI लेवल में वृद्धि होती है, तब कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। आवश्यकता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी पहले से ही काम करे ताकि ठंड के समय में इस प्रकार की जो परिस्थिति हर वर्ष उत्पन्न होती है वो ना हो। जैसे प्रदूषण से भरी जो गाड़ियां होती है, भारी वाहने होते हैं, खास तौर पे आनंद विहार के पास जो बसेस आती हैं उससे जो प्रदूषण होता है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे जड़ से सुधारा जाए, तभी जाकर के ठंड के समय पर जो AQI दर्ज की जाती है वो कहीं ना कहीं नहीं होगी। इसके लिए आवश्यकता है कि पूरे साल की शुरुआत से ही काम किया जाए ताकि ठंड के समय पे इसका सामना लोगों को ना करना पड़े। यानी अगर पराली के समय पर पराली को रोका जाएगा, पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे या फिर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमिशन दिया गया, लिमिट में फोड़े गए, थोड़ा ज्यादा फोड़ा गया। इसके अलावा भारी वाहनों को जिस प्रकार से दिल्ली NCR में एंट्री मिलती है उसके वजह से प्रदूषण होता है, कंस्ट्रक्शन का काम नापतुल्य तरीके से किया जाए, व्यवस्था के साथ किए जाए, तो कहीं ना कहीं AQI लेवल ठंड के समय पर नहीं बढ़ेगा और संतुलन में चीजें रहेगी। तो जड़ से चीजों को करने की आवश्यकता है और ठंड के समय नहीं बल्कि साल की शुरुआत में ही, जैसे ही वर्षा का समय आता है, गर्मी का समय आता है, तभी से जो व्यवस्थाएं हैं उसे बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से संवाददाता संजय भी जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए बढ़ते प्रदूषण के चलते लोग अब काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और साथ ही अब सेहत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम का AQI कितना आज? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूँगा गुरुग्राम की खासतौर पर बात करें तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। सबसे अधिक मैं बात करूँ तो गुरुग्राम के सेक्टर 51 में है जो कि 207 के करीब जा पहुंचा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद ही खराब श्रेणी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा पहुंचा है। तो वहीं पर गुरुग्राम के सेक्टर 29 या फिर सेक्टर 17-18 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीबन 216 के करीब है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो नंबर्स हैं वो मापे गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित होता जा रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो वायु है जिसकी वजह से खासतौर पे मैं बात करूं तो बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट ये करता नजर आ रहा है। तो इन्हीं के साथ
जिन लोगों को सांस की बीमारी है या हम बात करें दमे की जो समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें तो दोनों सही से तौर पर कहीं ना कहीं आप बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ओपीडी बढ़ा दी गई है, वो चाहे लगातार वो चाहे सामान्य अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उनमें कहीं ना कहीं आप मरीजों की संख्या दुगनी हो चुकी है। चाहे वो आंखों में जलन की शिकायत के मरीज हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या फिर स्किन से संबंधित, क्योंकि जब वायु प्रदूषित होती है तो लाजमी है जो स्किन है उसको भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती है। और ऐसे में आप सामान्य अस्पताल में ओपीडी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ लोगों से यही अपील की गई है कि घर से बाहर निकले मास्क का जरूर वो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पूरे बाजू के कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। और ऐसे में जिला प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन भी लगातार रोड साइड जो डस्ट मिट्टी है वो भी एक बड़ा कारण है। जब बाहर निकलते हैं तो रोड साइड जो डस्ट पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो हवा के अंदर वो मिट्टी के कण कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो साथ ही साथ रोड साइड जो पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर भी जो दमकल विभाग की मदद से वहाँ पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि आबो हवा बेहतर हो सके। क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र भी बने हुए हैं। राजेंद्र, आप क्या वजह मानते हैं? बढ़ता प्रदूषण, क्या कुछ कारण? क्या दिवाली के समय जो पटाखे फोड़े गए या फिर पराली का धुआं या फिर वाहनों का धुआं? साधना, अगर बात करें बढ़ने की पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ा है तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन केवल पटाखों की मेहरबानी नहीं हो सकती है। क्योंकि पटाखों से माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा है, लेकिन उससे पहले भी प्रदूषण था और हर साल इन्हीं दिनों में जो है पॉल्यूशन काफी ऊंचे लेवल तक जो है पहुंच जाता है। फिलहाल की अगर बात करें तो AQI लेवल 300 और 300 से ऊपर तक भी यहाँ जो फरीदाबाद में अभी भी बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उद्योगों से निकलने वाला धुआं और जगह जगह जो कूड़े के ढेर हैं उनमें लगी जो आग लगाई जाती है, कहीं ना कहीं वो एक वजह पॉल्यूशन बढ़ने की माने जा सकते हैं। साथ ही जो सड़कों किनारे धूल पड़ी हुई है जो उड़ती रहती है वाहनों के कारण, एक कारण वो भी है। और इसके अलावा बात करें नगर निगम की तरफ से जो दावे किए गए थे एंटी स्मोक गन चलाने के, लेकिन वो एंटी स्मोक गन कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि लगातार जो है प्रदूषण वातावरण में फैल रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग एक तरह से गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां लगने का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही अस्पतालों में बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन मरीजों की संख्या यहाँ पर काफी बढ़ी है। लगातार उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही आंखों में जो जलन होती है वो भी हो रही है। और सुबह शाम जो लोग सैर करने के लिए बुजुर्ग जाते थे उन तमाम लोगों ने सैर करना जो है इस प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और जो लोग जरूरी काम से जा रहे हैं केवल वो लोग ही निकल रहे हैं। लेकिन बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी परेशानी भरा ये समय दिखाई देता है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब एक आम नागरिक की जिम्मेदारी रहती है कि उसे खुद ही सावधानियां बरतनी होंगी। खुद भी सुरक्षित रखें और साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रहने के लिए कहें। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।